प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आज दिनांक 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 34 पद। वचन कहता है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। प्रियो, यदि विश्वासी जागृत नहीं है तो उन पर अचानक पाप का प्रलोभन हमला कर जाएगा और यह उन्हें जालों में फंसा देगा, क्योंकि शैतान इसके लिए तैयार है और वो चतुर भी है। और आज बहुत से लोगों को उसने इस प्रकार के जाल में बिछा रखा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को हमेशा जागते रहना चाहिए। पापों की अभिलाषाओं या प्रलोभन को उनके ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अधिकांश अवसरों पर हम ये देखते हैं कि पाप का प्रलोभन जब हमारे ऊपर आता है और अगर हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा वास करती है तो वो हमें एक अंदेशा देता है कि ये गलत है, ये पाप की अभिलाषा शैतान लेके आ रहा है। और चूंकि हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा है, हम उस पाप से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि फिर परमेश्वर की आत्मा हमें चेतावनी देके हमारी हिम्मत बढ़ाता है और हमें संवेदनशील बनाता है। प्रियो, लेकिन कई बार पाप बहुत चुपके से, अगर हम जागते नहीं रहेंगे और सजग नहीं रहेंगे तो पाप बहुत चुपके से जीवन में प्रवेश कर जाएगा। यहोशू की पुस्तक उसके 9 अध्याय 4 पद से लेके 15 पद के बीच में हम एक वृतांत पाते हैं कि किस प्रकार से गिबोन के निवासी बड़ी चतुराई से पुराने बोरे के कपड़े, पुराने मस्कें, पुराने वस्त्र और फफूंदी लगी रोटियां लेके आए यहोशू के पास। और यहोशू से कहे कि हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे साथ वाचा बात, हमारे साथ प्रतिज्ञा कर कि तू हमें मारेगा नहीं। यहोशू को ऐसा लगा कि ये सचमुच में बहुत दूर के लोग हैं और उस यहोशू ने उसके साथ वाचा बांध लिया। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये जो लोग थे जो दिखावे का रूप लेके आए थे, ये इस्राएलियों के लिए एक बहुत बड़े फंदे का कारण बन गए। इसी प्रकार से पहला इतिहास 21:1 में शैतान इसराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ और दाऊद को इसराइल को गिनने के लिए उभारा। अर्थात शैतान ने दाऊद को ये चिताया कि उससे इसराइलियों की गिनती करनी चाहिए। चूंकि दाऊद इस बात को जाना और बाद में उसको समझ में आया कि परमेश्वर किस प्रकार से इस बात के लिए उसे दंड देने वाला है, और उसे पता चला कि परमेश्वर का दूत नीचे आ चुका है, उसने परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर अपने विनाश के दूत को फिर से अपने पास बुला ले। और तब परमेश्वर ने दया देकर उसके पापों को क्षमा किया। प्रियो, हमेशा इस बात को समझें कि शैतान कुछ न कुछ योजनाएं लेके हमारे जीवनों को तबाह करने के लिए तैयार है। इसलिए ध्यान रखें और शैतान से धोखा ना खाएं, सचेत रहें। आज के मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 31 पद। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय मीका की पुस्तक उसका 6वां और 7वां अध्याय, शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।